हाथ टूट पड़ा। इस तरह से तू ऊपर नीचे क्यों कर रही है? क्या बात हो गई? ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं, ऊपर नीचे कर रही हूँ। मेरा मतलब वही आगे पीछे, मतलब तो वही है ना। वो क्या बात है? ये दोनों चिंटू पिंटू कहाँ हैं? चिंटू पिंटू की छोड़, बात वो नहीं है, बात कोई और है ना? क्या बात है? अरे मम्मी, आपको मोहल्ले वाली मलिका याद है अपनी? हाँ, मलिका, मेनका, अप्सरा सब याद है, बता ना। अरे मम्मी, वो मलिका जिससे सब्जी वाली से शादी करी थी। हाँ की थी। तो तूने भी तो डेयरी वाले से शादी की है, और डेयरी वाला सब्जी वाले से बड़ा होता है कि नहीं? खत्म। मम्मी, आपको पता है वो सब्जी वाला ना सर्जन बन गया, सर्जन। मम्मी, वो मलिका ना सच की मलिका बन गई है। सोचो मैंने क्या सोचा था, कहाँ आके गिरी हूँ। आपको पता है उसे मुझे बीच मोहल्ले में रोक के क्या पूछा कि मेरा पति क्या करता है। मेरा तो चेहरा ही शर्म से उतर गया। क्या जवाब देती मैं उसे कि अमृतसर में गाय भैंसे का दूध निकालता है। एक बात सच्ची बोलूं, मुझे ना अपनी बेटी को ये जिंदगी नहीं देनी है मम्मी। हम कौन सी उन्हें ये जिंदगी दे रहे हैं? हम तो देंगे ना उन्हें वो आइटम नकुल, है कि नहीं? अरे मैंने अपना फोन अंदर टांगा था, देखो तो कौन बजा रहा है इसे। अब लगा कि ये मेरी असली बेटी है। इसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। इसे भी गरीबी से बड़ी नफरत है, और ये अपनी बेटियों को अमीरजादियों बना कर रहेंगी। लेकिन वो बेटियां इसकी है कहाँ? लगता है आ गई। कैसी हो तुम दोनों? मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अपनी माँ के सामने लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मूड ना आज बहुत सीरियस है, समझी कि नहीं? और वो तुम्हारी जॉगर्स पार्क वाली बात मुझे पता चल गई थी। क्या तरीका है? मुंबई आते एक दूसरे को लात मारने लगी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? है? सॉरी नानी। सॉरी नानी। नानी, कुछ पीने को मिलेगा? ये भगवान, पीना शुरू कर दिया तुम लोग ने? ओहो नानी, पानी। आपको पता है हम सुबह जॉगिंग के लिए गए थे और उसकी वजह से ना हमारे बदन में पूरा स्वेलिंग होने लग गया। पानी क्या, मैं तुम दोनों को जूस पिलाती हूँ। जूस, आ जाओ अंदर बैठो, आओ। मैं अब भी तुझे बोल रही हूँ, वो लड़का मेरे पीछे फूल लेके आ रहा था। तू नौती ना, वो लड़का बुके मुझे देता और दाता बुके खाते पीते ना तुम लोग कितने कमजोर से हो रखे हो। खा ले। अच्छा चलो बैठते हैं। आ जाओ चलो, आ जाओ। हे भगवान, ये कौन घंटी बजा रहा है? मैं देखती हूँ। किससे मिलना है? मुझसे ना, मुझसे। ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए। ये मुझे दे दीजिए। मुझे लाइए मुझे दीजिए। दे दीजिए। किससे मिलना है तुम्हें? हाँ, मुझसे ना। मुझसे। नहीं, मलिका सिंह को ये बुके उनके पति ने भेजे हैं। उनका घर नहीं मिल रहा है। आपको पता है कहाँ है? सही ना। भाई साहब, आपको मेरा ही दरवाजा मिला खटखटाने के लिए? हाँ, इस मोहल्ले में 5-6 दरवाजे और है, जाओ वहाँ खटखटाओ। अब सुनो, यहाँ से जाकर ना सीधे वो 5वां वाला घर जो उनका है, बजा नहीं तो वहाँ जाकर बजाओ, यहाँ मत बजाओ। यहाँ की घंटी खराब हो जाएगी, बहुत पुरानी हो चुकी है, समझे? जाओ यहाँ से, मुंह मत देखो खड़े खड़े। घर पूछने चले आते हैं, क्या मजाक समझ रखा है? क्यों मारा? तुम दोनों भी ना मेरी जैसी हरकतें करते हो। अरे छोटा हाथ मारते हो। डिलीवरी बॉय था वो, डिलीवरी बॉय। तो वो बॉय तो था ना। शट अप। फूल बेचने वाला लड़का था वो, फूल बेचने वाला। मैंने भी अपनी लाइफ में एक ऐसी गलती करी थी। आपने भी ऐसे एकदम चुप। दूध बेचने वाले से शादी करी थी मैंने, दूध बेचने वाले से। और पता है मेरी लाइफ में सबसे बड़ी गलती, और पता है इस गलती का नाम क्या था? तुम्हारा बाप, सैंडी। जो दूसरी गलती की थी उसके बारे में नहीं बताओगी? मॉम, आप बीच में बताओ, फालतू के बीच में मत बोलो। अभी मैं अपनी बेटी को झाड़ रही हूँ ना, आप अपनी बेटी को बाद में झाड़ना। अच्छा, तो पहले जूनियर फिर सीनियर, है कि नहीं? हो गया खत्म। अब तुम ना ऐसे मुंह मत वो करो यार। बेटा मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब है तुम इस शहर में नहीं हो, मासूम हो, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है। तुम ना उस तनुजा जैसे भी चालाक नहीं हो, समझ रही हो ना? तुम्हारी मॉम क्या बताना चाह रही है तुम्हें? अब मैं आ गई हूँ ना, और मैं सिखाऊंगी तुम्हें तनुजा जैसी चला के, और सजाएंगे तुम्हारी जवानियाँ। ठीक है? और मैं बनाऊंगी तुम दोनों की प्रेम कहानियां। दे ताली। तो ये सर का कैबिन है, पर कितना अंधेरा है यहाँ पे। इतने अंधेरे में कौन काम कर सकता है? ऐसा लगता है जैसे ये कैबिन में बरसों से अंधेरा है। लगता है सर भी ना इस कैबिन जैसे ही है। कहते हैं ना कि इंसान की रहने की जगह ही बताती है कि वो इंसान कैसा है।
तभी तभी जिन्होंने मुझे नौकरी दी वो तभी मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप सर का गुस्सा बर्दाश्त कर पाएंगे ना। हाँ, लगता है सर बहुत ही गुस्से वाले हैं। तभी तो इस कैबिन में ना कोई रोशनी है, ना कोई पौधा और ना कोई जिंदगी। ऐसा लगता है जैसे ये कैबिन भी ना सर से डरता है। पर मेरे साथ ये सब अच्छा हो रहा है या बुरा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पर कुछ तो हो रहा है और लगातार होता ही चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कुछ बस में ही नहीं है, बस होता चला जा रहा है।